Hello dear students, today Pascal's triangle in the expansion of a plus b whole raised to n, or you can say Pascal triangle. Pascal's triangle helps us to find the coefficient of binomial expansion. Binomial expansion means a plus b whole raised to n, x plus y whole raised to n, or p plus q whole raised to n, p plus q whole raised to 5 whole raised to 6 whole raised to 10, etc. So you can take the powers n equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. The coefficients are as follows. तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि यह बायनॉमियल एक्सपेंशन मींस ओनली टू टर्म्स आर प्रेजेंट इन द ब्रैकेट. ये कोई भी टू टर्म्स हो सकते हैं. दे मे बी वेरिएबल, मे बी नंबर्स. अगर यहीं पर हम लोग लिखते a प्लस बी प्लस सी होल रेज टू n, तो ये पास्कल्स ट्रायंगल हमें कोफिशिएंट को फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा. इसके लिए मींस ये ट्रायंगल की हेल्प हम नहीं ले सकते. उसके लिए हमें दूसरा मेथड, दूसरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा. जैसे ये बायनॉमियल है a प्लस बी, ओनली टू टर्म्स आर देयर. अगर यहाँ ट्राइनॉमियल हो जाए मीन्स थ्री टर्म्स a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को यूज नहीं कर पाएंगे. ये है बायनॉमियल ट्रायंगल की पहचान. फिर भी ये बायनॉमियल मीन्स एक्सपेंशन ऑफ द टू टर्म्स. यहाँ पर जैसे भी रूट टू प्लस रूट थ्री हो गया, रूट सेवन माइनस वन हो गया, होल रेज टू फाइव, होल रेज टू सिक्स, कुछ भी हो सकता है. तो एनी टर्म मे बी प्रेजेंट. तो इनके जो एक्सपेंशंस हैं वो कोफिशिएंट्स हैं. इसको कैसे लिखना है, फाइंड कैसे करना है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ. जैसे a प्लस बी होल रेज टू जीरो अगर हम लोग यूज करते हैं तो समथिंग a प्लस बी रेज टू जीरो, इट्स वैल्यू इज वन. तो अगर हम लोग n इक्वल टू जीरो के लिए यूज करेंगे कि n इक्वल टू जीरो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू n, तो वी गेट इट्स वैल्यू ओनली वन. तो इसका कोफिशिएंट भी वन है, वैल्यू भी वन है, सब कुछ वन ही है. तो आइए अब n इक्वल टू वन के लिए डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है. फॉर n इक्वल टू वन, a प्लस बी होल रेज टू वन, दैट इज वन a प्लस वन b. द कोफिशिएंट्स ऑफ a एंड b आर वन एंड वन. तो n इक्वल टू वन के लिए इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वन वन है. अब इसके बाद फॉर n इक्वल टू टू, अगर हम लोग n इक्वल टू टू का यूज करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आता है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब भी जैसे ही लिखोगे, वी गेट वन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन बी स्क्वायर. तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स ओनली ये बताएगा, कोफिशिएंट्स बताएगा वन टू वन. मीन्स जो ए स्क्वायर आया उसका कोफिशिएंट क्या है, वन. टू ए बी तो उसका कोफिशिएंट टू, और वन बी स्क्वायर या ओनली बी स्क्वायर कोफिशिएंट इज वन. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नंबर्स मीन्स n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, n इक्वल टू थ्री, n इक्वल टू फोर, n इक्वल टू फाइव यूज करते हुए उनके कोफिशिएंट्स को इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हैं. फॉर n इक्वल टू थ्री, वन थ्री थ्री वन ऐसा आएगा. इसी तरह से n इक्वल टू फोर, वन n इक्वल टू फाइव, सिक्स एंड सो ऑन. तो हमने इसका डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो में ही भी किया था पास्कल ट्रायंगल के लिए. लेकिन अगर इसी को हमें सी फार्मूले से रिलेटेड दिखाना है तो उसको कैसे दिखाएंगे, आइए उसका भी एक्सप्लेनेशन में पहले दे देता हूं. हियर NCR फार्मूला. तो यहाँ पर C का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन. जैसे हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को क्लियर करेंगे, वहाँ पर C की मीनिंग और परम्यूटेशन में P आएगा तो उसकी P की मीनिंग सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पर जो है C का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर NCR देखो, R टेकन आउट ऑफ n. तो अगर मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, उसमें से हमें r थिंग्स सेलेक्ट करनी है, टेकन है, तो वहां पर NCR का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. जैसे सपोज कर लो कि अभी 10 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हमें ओनली 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं फॉर एनी वर्क. तो वहां पर हमें 10C3 अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला फॉर 10C3. तो यहाँ पहले तो NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड दैट n इज ग्रेटर और इक्वल टू r. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि n इज ऑलवेज
ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, लेकिन लेस नहीं होगा, कभी भी ये नंबर लेस नहीं होगी, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। तो इनका जो मीनिंग है और भी यहाँ पर देख सकते हो कि एन सी आर इज ऑल्सो रिटन एज एन आर, एक ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एन आर, अपान का भी लाइन नहीं होना चाहिए, ओनली एन आर ऐसा ऊपर नीचे लिखा रहेगा। तो इसका मीनिंग होता है कि एन सी आर, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है एन सी आर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एन आर। It has same formula factorial n upon r factorial into n minus r factorial provided that n is greater or equal to r। और इसमें कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल, तो वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल इज 1, वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज 1। ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स हैं यहाँ पर जो कंसिडर कर लिए गए हैं कि जीरो फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। तो इस तरह से अगर मैंने कल ये भी डिस्कशन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मान लो कि हमें अगर 5c1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी और कैसे लिखना है उसको। देखो 5c1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। देखो ये फार्मूले की हेल्प से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो n इक्वल टू 5, r इक्वल टू 1, so it is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। So 5c1 can be written as 5 factorial upon 1 factorial into 5 minus 1 factorial that is 4 factorial। ये यहाँ पर देखो n minus r, यहाँ हो जाएगा 5 minus 1 that is 4 factorial। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। 5 फैक्टोरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना यहाँ तक 1 तक ले सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले सकते हैं। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो उसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ इंटू 4 फैक्टोरियल है तो इसके लिए हमने इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड किया। चाहते तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो हमें फिर 4 को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 ऑनवर्ड्स सभी नंबर यहाँ भी और यहाँ 4 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 4 एंड ऑनवर्ड्स ये सभी नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल गोइंग बाय 4 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 5। ये हो गया 5c1 का वैल्यू। और भी अदर्स जो वैल्यूज हैं यहाँ पर, जैसे 5c4 का चलो हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5c4। तो 5c4 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों न्यूमरेटर 5 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर के भी टर्म्स सेम है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पर इंटू 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर 4 फैक्टोरियल गोइंग बाय 4 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5c1 इज 5 एंड 5c4 इज ऑल्सो 5, दोनों 5 हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 5c1 इक्वल टू 5c4। देखो 5c1 इक्वल टू 5c4 इक्वल टू 5, इसीलिए हम लोग इजिली फाइंड कर पाते हैं। अब जैसे अगर मान लो कि हमें यहाँ पर n इक्वल टू 5 के लिए टर्म्स फाइंड करना है, ये n इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर पहला टर्म आता है 5c0, 5c0 इज 1। फिर 5c1 आता है 5c1, तो 5c1 की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड हम लोग चलकर वापस देखते हैं कि 5c1 की वैल्यू क्या है। देखो इट इज इक्वल टू 5 और 5c4 की वैल्यू भी है 5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 5c1 इज 5 और ये है 5c2, 5c3 और 5c4, ये है 5c4। देखो दोनों ही टर्म 5 हैं, 5c4 इज 5, 5c1 इज 5, इसके लिए हम लोग इसको 5 5 लिख पाते हैं। और यहाँ देखो 5c0 इज ऑल्सो इक्वल टू 5c5। दिस इज द रीजन हियर 5c2 इक्वल टू 5c3। अब ये समझ गए होंगे कि ये नंबर्स इक्वल क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो सेम नंबर्स यहाँ पर देता है। दिस इज कॉम्बिनेशन फार्मूला। ये फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा या ऐसा भी लिख सकते हो। ये दो वैल्यूज हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज बाहर रखनी है, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ करके यहाँ पर दिखा भी पाए कि 5c1 इज 5 एंड 5c4 इज 5, दैट इज
5C1 इक्वल टू 5C4 इक्वल टू 5। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि सिंस 7C2, अब यहाँ 7C2 इक्वल टू 7C5, देखो मैंने दोनों लिख दिया है। उसका रीजन ये होता है कि 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, देखो यहाँ पर भी सेम है, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ये रीजन है कि 5C1 एंड 5C4 दोनों सेम होते हैं। तो 7C2 इक्वल टू 7C5, ये वैल्यू हमारा कितना दे रहा है, देखो शॉर्टकट एक्सपेंशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं। अगर यहाँ पर टू टर्म्स हैं, टू नंबर्स है, 7C2 ये 2 है, तो हम इसको 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 7 इंटू 6 और 2 को 2 इंटू 1। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 21। मीन्स अब ये क्या करेक्ट है। आइए हम लोग यहाँ पर भी पास्कल्स ट्रायंगल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखो n इक्वल टू 7 यहाँ पर है, दिस इज 7C0, 7C1, 7C2। ये 7C2 का वैल्यू है 21, जो हमारे कैलकुलेशन में भी सेम आया हुआ है। दिस इज 7C3, 7C4 और यह है 7C5। देखो 7C5 का भी वैल्यू है 21 और 7C2 का भी वैल्यू है 21। तो इस तरह से हम लोग ये नंबर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो दिस इज द रीजन 7C2 इक्वल टू 7C5 इक्वल टू 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 एंड इट बिकम्स 21। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है 21। सिमिलरली अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर 10C3 फाइंड करते हैं तो क्या 10C3 और 10C7 सेम होंगे। आइए देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो 10C3 को कैलकुलेट किया, इट इज 10 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 10, रीड एज 10 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 10। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, ऐसा देखो एंगल के जैसा लिखा गया है। ये रीड एज 10 फैक्टोरियल, ये क्लासिकल सिंबल है। लेकिन आजकल पेपर्स में ये भी आता है, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ओल्ड या न्यू सिंबल, ये जो वन फैक्ट एक्सक्लामेशन की साइन देख रहे हो, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये सभी न्यू सिंबल्स हैं और ये क्लासिकल सिंबल है, तो ये भी सिंबल यूज किया जा सकता है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर ये क्लासिकल सिंबल, ये फैक्टोरियल का सिंबल यूज किया है। तो it is equal to 10 factorial upon 3 factorial into 7 factorial. They are the old symbol of the factorial, classical symbols. So you can expand it 10 फैक्टोरियल और यहाँ है 7 फैक्टोरियल, तो हम 10 फैक्टोरियल को 7 तक एक्सपैंड करेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब ये 7 फैक्टोरियल गोइंग बाय 7 फैक्टोरियल, सो इट इज इक्वल टू 15 इंटू 8 इक्वल्स 120। ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 120। और यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि 10C3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10C7। देखो 10C3 और 10 माइनस 3 क्या होता है 7, इसके लिए हम लोग 10C3 इक्वल टू 10C7 लिखेंगे। और इसका शॉर्टकट एक्सपेंशन जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो छोटा नंबर है यहाँ पर, और 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 3 है, हम इसको 3 टर्म्स लिखेंगे और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8, देखो 10 से हम लोग कहाँ तक आए, 10 इंटू 9 इंटू 8, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई अपॉन 3 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऑलवेज 1 तक इसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखो यहाँ से 3 3 जा हो गया, 2 4 जा, तो ये भी आता है 120। तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है कि NCR is equal to NCN minus R. This is the reason we write here 10C3 equal to 10C7, 7C2 equal to 7C5, 5C1 equal to 5C4। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये टर्म को हम लोग क्यों लिख पाते हैं, बिकॉज ऑफ फार्मूला NCR equal to NCN minus R। तो ये टर्म है। अब आइए देखते हैं कि क्या 10C3 और 10C7 के वैल्यूज 120 हैं, क्योंकि मैंने 10 तक यहाँ पर दिया है। तो देखो एफ आर एन इक्वल टू 10, 10C0 1, 10C1 10, 10C2 45 और 10C3 आ गया यहाँ पर 120। यह है 10C4, 10C5, 10C6 और यह है 10C7। देखो 120 और यहाँ पर भी है 120, तो 10C3 इक्वल टू 10C7। पास्कल ट्रायंगल भी बता रहा है कि बोथ द वैल्यूज आर सेम। इस तरह से हम लोग फार्मूला से या पास्कल ट्रायंगल से एक्सपैंड करके कोफिशिएंट को इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो जो भी मेथड फास्ट लगे, जो स्टूडेंट को जो मेथड फास्ट लगे, कभी कभी ये पूरा सेट, पूरा ट्रायंगल दिमाग में अपने बैठ जाता है, स्टोर हो जाता है, और जैसे ही हम लोग पावर को देखते हैं ये कोफिशिएंट को लिखना चालू कर देते हैं।
और उसको फास्ट एकदम फटाफट लिख करके कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी टाइम नहीं लगता वहां पर। तो ये देखो हमने काफ़ी एग्जांपल्स अभी ले लिए, फॉर n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 5, और इधर के हमने सभी टर्म्स को एक्सप्लेन भी कर दिया कि नंबर्स कैसे आते हैं, ये सी फार्मूले से रिलेटेड कैसे हैं। मीन्स एनसीआर, सी का मतलब होता है एनसीआर फार्मूला। तो अगर हम लोग यहाँ एनसीआर फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये इनका रिलेशन कैसे बताएगा और किस तरह से बताएगा, ये पास्कल ट्रायंगल इजिली एक्सप्लेन कर पाता है। तो पास्कल ट्रायंगल को मैंने कल बताया था अपने स्टूडेंट को कि इसको और भी आगे तक ले जाकर प्रैक्टिस करके देखो, और n इक्वल टू 11 से लेकर n इक्वल टू 15 या n इक्वल टू 20 तक पॉसिबल है तो n इक्वल टू 20 तक भी फाइंड करके देखो, या और हायर नंबर तक भी एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ट्रिक है लिखने का, आइए एक बार आज हम लोग वापस डिस्कस करते हैं। फॉर n इक्वल टू 0 वी राइट 1, फॉर n इक्वल टू 1 वी राइट 1 एंड 1। अगेन फॉर n इक्वल टू 2 स्टार्ट फ्रॉम 1। अब इसके बाद देखो 1 प्लस 1 बिकम्स 2 एंड एंड्स एट 1। हमेशा 1 से स्टार्टिंग करनी है, 1 पर ही एंड करना है, और ये नंबर्स को ऐड करके इन नंबर्स को लिखते जाना। देखो 1 प्लस 1, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 आता है। अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1 फॉर n इक्वल टू 3, स्टार्ट फ्रॉम 1। अब देखो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, फिर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड एंड्स एट 1। जब ये नंबर खत्म हो जाए तो 1 लिख दो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर n इक्वल टू 4 वी राइट 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से करनी है। फिर 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और अब हमारा नंबर ऐड करके खत्म हुआ तो हमने 1 लिख दिया और ये स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर हमारे 1 4 6 4 1 ये कंप्लीट हो गए। तो आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होगा n इक्वल टू 4 के लिए। फॉर n इक्वल टू 5, n equal to 5. Here we start from 1. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. And ends at 1. तो ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर को ऐड करते जाएंगे, और पास्कल ट्रायंगल जितना भी बड़ा बनाना है बना सकते हो और उसको बड़ा कर सकते हो। इनलार्जमेंट कितना भी यहाँ पर दिखा सकते हो। n equal to 6, 1. Here 1 plus 5 6, 5 plus 10 15, 10 plus 10 20, 10 plus 5 15, 5 plus 1 6, ends at 1. For n equal to 7, 1 से स्टार्ट करो। 1 plus 6 7, 6 plus 15 21, 15 plus 20 35, 20 plus 15 35, 15 plus 6 21 and 6 plus 1 7, ends at 1। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। अभी 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए भी फॉर n इक्वल टू 10 स्टार्ट एट 1। 1 प्लस 9 10, 9 प्लस 36 45, 36 84 120, 84 प्लस 126 210, 126 प्लस 126 252, 126 प्लस 84 210, 84 प्लस 36 120 and 36 प्लस 9 45, 9 प्लस 1 10 and ends at 1। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि पास्कल ट्रायंगल बनाना बहुत ही आसान काम है और इसका ट्रिक भी बहुत ही इजी है। तो आज हम लोगों ने ये पूरा एक्सप्लेनेशन ले लिया। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि हम इसको आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे और उसको बताएंगे कि ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों होती है। तो आइए, अब ये हो गया कंप्लीट हमारा पास्कल ट्रायंगल। अब स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बायनॉमियल एक्सपेंशन जो कि हमारे फार्मूले से रिलेटेड हैं। ए प्लस बी होल रेज टू एन के फार्मूले पर, या ए माइनस बी होल रेज टू एन। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ए प्लस बी होल रेज टू एन फार्मूला, ए माइनस बी होल रेज टू एन फार्मूला, एंड ए प्लस बी होल रेज टू एन प्लस ए माइनस बी होल रेज टू एन, और अनदर फार्मूला जो फोर्थ फार्मूला था ए प्लस बी होल रेज टू एन एंड ए माइनस बी होल रेज टू एन, ये दोनों को बताया गया था सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो आइए बायनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम जो कि अपना मैथ्स पार्ट 2 का ही है और स्टैंडर्ड 11th के लिए या 12th के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट से स्टार्ट हो रहा है। और प्रूव दैट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 होल रेज टू 6 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 होल रेज टू 6 इक्वल टू 970।
तो ये क्वेश्चन यहाँ तो प्रूव दैट है। मान लो कि अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी प्रूव दैट करके ही आएगा। वहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन, इवेल्युएट या अदर टर्म्स में भी पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस के लिए। तो फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS, LHS left hand side equal to root of 3 plus root of 2 whole raised to 6 plus root of 3 minus root of 2 whole raised to 6। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फार्मूला भी लिखा था, एक्सप्लेन भी किया हूँ और बताया भी हूँ। तो यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी होल रेज टू n प्लस a माइनस बी होल रेज टू n। अभी जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं और उनको फार्मूला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो से ठीक 1 वीडियो बैक हो जाना है। एक प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमारे सभी फार्मूले मिल जाएंगे, फार्मूले का एक्सप्लेनेशन। तो ये फॉर्मेट हमें वहाँ पर मिलेगा फार्मूले का। और मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि a प्लस बी होल रेज टू n प्लस a माइनस बी होल रेज टू n इक्वल टू 2 इंटू एन सी जीरो इंटू ए टू द पावर n प्लस एन सी टू इंटू ए रेज टू n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जब भी हमें दोनों का पावर सेम है, दोनों के नंबर्स मीन्स ए एंड बी के वैल्यूज सेम है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करने में थोड़ा सा भी देर नहीं करना चाहिए। और जिसको भी फार्मूला नहीं मालूम है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जस्ट प्रीवियस वीडियो। सो इट इज इक्वल टू, देखो फार्मूले से 2 आता है इन द ब्रैकेट 6c0 रूट 3 होल रेज टू 6 प्लस 6c2 रूट 3 होल रेज टू 6 माइनस 2 इंटू रूट 2 स्क्वायर प्लस 6c4 रूट 3 होल रेज टू 6 माइनस 4 इंटू रूट 2 रेज टू 4 प्लस 6c6 रूट 2 रेज टू 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये कर देना है। तो देखो 6 पावर तक है, तो जो हमारे टर्म्स आने वाले हैं 0 2 4 एंड 6, 0 2 4 6 मीन्स 0 2 4 एंड 6 ये टर्म्स आने वाले हैं। बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 6c0 इसका वैल्यू हम पास्कल ट्रायंगल से भी देख सकते हैं, या अपने आप से डायरेक्ट हमने जो शॉर्टकट बताया वहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो NC0 इज 1 ऑलवेज, वी राइट हियर 1 रूट 3 होल रेज टू 6। तो रूट 3 को अगर हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करके होता है 3, और 6 टाइम मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 प्लस वैल्यू ऑफ 6c2 becomes 15। Here root 3 square, root 3 whole raised to 4 that is 9 and root 3 square is 2 प्लस 6c4 का वैल्यू भी 6c2 के इक्विवेलेंट है एंड इट इज इक्वल टू 15। Here root 3 square that is 3 and root 2 raised to 4 becomes 4 plus 6c6 becomes 1 and root 2 whole raised to 6 becomes here 16। तो यहाँ पर हम लोग इसको रूट 2 रेज टू 6, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 6 टाइम करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 8 दैट इज 1 इंटू 8। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 27 प्लस 15 इंटू 9 इंटू 22 प्लस 15 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8। चलो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 2 हियर 1 इंटू 27 27 15 इंटू 9 इंटू 2 बिकम्स 270 and 15 into 3 into 4 becomes 180. Here 1 into 8 becomes 8. Now adding all these numbers in the bracket we get 2 into 485 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर तो हो गया 970 which is equal to right hand side of the question. So we should write here RHS. Therefore LHS equal to RHS. Hence root 3 plus root 2 whole raised to 6 plus root 3 minus root 2 whole raised to 6 equal to 970 proved। ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये हमें प्रूफ करके बताना था कि ये 970 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इजी टर्म्स में तो एकदम शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट यू शुड कंसिडर द फार्मूला फॉर a प्लस बी होल रेज टू n प्लस a माइनस बी होल रेज टू n, और यहाँ पर 6 तक ही है तो हमें सिर्फ 0 to 4 6 तक एक्सपेंड करना है, बाकी कोई टर्म नहीं लिखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। ये भी है, प्रूव दैट रूट 5 प्लस 1 होल रेज टू 5 माइनस रूट 5 माइनस 1 होल रेज टू 5 इक्वल टू 352। अब यहाँ पर मिडल में आ गया माइनस, यहाँ पर था प्लस।
तो अब ये जो फार्मूला यहाँ पर होगा a प्लस बी होल रेज टू एन माइनस ए माइनस बी होल रेज टू एन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो एल एच एस इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन होल रेज टू फाइव माइनस रूट फाइव माइनस वन होल रेज टू फाइव। तो इसका जो फार्मूला बनता है 2 इंटू, अब इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रिमेनिंग होते हैं, तो ये 5 तक है, हमें देखो 5c1 5c3 5c5 ये 3 टर्म्स के टर्म्स यहाँ पर लिखने, 3 टर्म्स का ही लिखना है। तो 1 3 एंड 5 ये रिमेनिंग हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5c1 इंटू रूट फाइव होल रेज टू 5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 5c3 इंटू रूट फाइव होल रेज टू 5 माइनस 3 इंटू 1 क्यूब प्लस 5c5 इंटू रूट फाइव होल रेज टू 0 इंटू 1 रेज टू 5। ये टर्म को लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रूट फाइव रेज टू 0 इज 1। So it is equal to 2 and here it is 5c1 becomes 5 root 5 whole raised to 4 is 25, 5c3 becomes 10 root 5 square is 5 and 1 cube is 1, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। 5c5 is 1 root 5 raised to 0 is 1 and 1 raised to 5 is also 1। अब आइए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजिली। 2 multiplied by here it is 125, here it is 50 and here it is 1। So it is equal to 2 into 176 becomes 352 which is right hand side। ये दो क्वेश्चन हमारे जो आए ये फार्मूले के बेस्ड पर हैं, फार्मूले से रिलेटेड हैं, और जिसको भी फार्मूला नहीं मालूम है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख, जस्ट प्रीवियस इसके ठीक पहले वाला वीडियो देखिए और वो प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा, उसको देख सकते हो, या डेट वाइज भी देख सकते हो कि आज की डेट अभी 26 जैन रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर उसके जस्ट प्रीवियस दैट इज 25 का भी देख सकते हो, तो ये फार्मूला वहाँ पर मिल जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके हमें ये सब वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब इसका मतलब ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 से अप्लीकेशंस ऑफ बायनॉमियल थ्योरम हम लोग स्टडी करेंगे। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है दैट गिव्स अप्लीकेशंस ऑफ बायनॉमियल थ्योरम की, इस थ्योरम का हम लोग यूज कहाँ पर कर सकते हैं। वैसे तो अभी भी हम लोगों ने अप्लीकेशन ही किया है यहाँ पर, देखो इतना होल रेज टू 5, जब तक हम लोग इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लाएंगे तब तक ये फार्मूला उससे पहले ही ये आंसर को बता देगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 102 होल रेज टू 4, मतलब 102 होल रेज टू 4। अगर हम 102 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये फार्मूला हमें, ये आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी होल रेज टू 4 जो यहाँ पर दिया है, क्या इसको हम बायनॉमियल थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं? तो इजिली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2। देखो कोई भी नंबर अगर दी गई है तो उसको हम लोग नियरेस्ट टू 100 में ही लिखेंगे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लिकेशन या कितना भी पावर लिखना आसान होता है, ओरली लिख सकते हो, दिस इज द रीजन। तो 102 ऐसा नहीं कि हम इसको 90 प्लस 12 95 प्लस 7, नो इट इज इनकरेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 होल रेज टू 4। तो हियर a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 2 n इक्वल टू 4। तो a प्लस b यूजिंग द फार्मूला a प्लस b होल रेज टू n, and you can check the formula in the previous video। So it is equal to 4c0 100 raised to 4 plus 4c1 into 100 raised to 4 minus 1 into 2 plus 4c2 into 100 raised to 4 minus 2 into square of 2 plus 4c3 into 100 raised to 4 minus 3 into cube of 2 plus 4c4 into 100 raised to 0 into 2 raised to 4। तो अब इनके जो वैल्यूज हैं, देखो a को 100 लिया और b को 2 n को 4, तो 4c4 का जो आएगा टर्म दैट वन इज लास्ट टर्म। अब क्या करते हैं 4c0 इज 1, 100 रेज टू 4, तो चलो 1 के बाद हमें 8 0 लिखना है, काउंट करके देख लो 1 के बाद 8 0 हो गए, प्लस 4c1 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग 1 के बाद 6 0 लिखेंगे और इंटू 2 प्लस 4c2 6, देखो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, इसका वैल्यू हो गया 6। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में निकाल सकते हैं और पास्कल ट्रायंगल में या फार्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो, अभी मैंने सब बता दिया। फर्स्ट पेज पर देखिए सब फार्मूला एक्सपेंड कर दिया हूँ। तो 100 इंटू 4 माइनस 2 100 स्क्वायर
दैट इज हियर 1 के बाद 40 लिखना है, दैट इज 10,000 और 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4c4 is 1, 100 raised to 0 1 and 2 raised to 4 becomes 8 into 2 or 16 you can write directly. तो इसके आगे अभी हमें क्या करना है, अब ये 1 इंटू दिस, तो 1 के बाद फिर से 8 0 और यहाँ पर 4 इंटू 2 बिकम्स 8, 8 1 जा 8, तो 8 के बाद 6 0 प्लस 6 इंटू 4 24, 24 के बाद हमें यहाँ पर 4 0 है तो 4 0 यहाँ भी लिखना है और प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 16। अब ये सभी नंबर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, सभी नंबर को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर कमिंग नंबर होगी दैट विल बी 1082432216। तो ये नंबर हमारी हो जाती है 10,82,43,216। अब इस तरह से हम लोग बायनॉमियल थ्योरम का यूज अपने कैलकुलेशंस के लिए भी कर पाएंगे और जहां तक पॉसिबल हो नंबर को नियरेस्ट 100 में लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि नियरेस्ट 100 में लिखोगे तो नंबर हमें इजीली मिल जाएगी। नाउ इट्स सेकंड क्वेश्चन 1.1 टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पर 1.1 टू द पावर 5 है, तो ये नंबर वेरी क्लोज टू 1, तो इसको हम लोग 1 प्लस समथिंग लिख सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 होल रेज टू 5। तो हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0.5 and n इक्वल टू 5 फॉर द फार्मूला। तो expanding 1 plus 0.1 whole raised to 5 by using a plus b whole raised to n binomial expansion, we get 5c0 into 1 raised to 5 plus 5c1 into 1 raised to 5 minus 1 into 0.1 plus 5c2 into 1 raised to 5 minus 2 into 0.1 square plus 5c3 into 1 raised to 5 minus 3 into 0.1 whole cube plus 5c4 into 1 raised to 5 minus 4 into 0.1 to the power 4 plus 5c5 into 1 raised to 0 into 0.1 whole raised to 5. सो इट इज इक्वल टू, अब देखो 5c0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 बिकम्स 1, 5c1 इज 5 इंटू 0.1 प्लस 5c2 इज 10 इंटू 0.1 स्क्वायर दैट इज 0.01 प्लस 5c3 also 10, so 10 into 0.001 is the value of 0.1 whole cube and then 5c4 becomes 5 and 0.1 whole raised to 4 that is 0.0001। यहाँ पर देखो 1 रेज टू 5 क्या होता है 1 ही है, और यहाँ भी 1 रेज टू जो भी नंबर आएंगे 1 रेज टू 1 रेज टू 2 या यहाँ पर 1 रेज टू 3 वो सभी नंबर 1 ही है, इसके लिए यहाँ पर उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं। और लास्ट वन है 5c5 दैट इज 1, हियर 1 रेज टू 0 इज 1, 0.1 होल रेज टू 5 दैट इज 0.00001। ये 40 के बाद 1, ये 5 प्लेस का डेसिमल यहाँ पर होना चाहिए कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सभी नंबर्स को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे। तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 प्लस 0.1 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0.01 प्लस 0.0005 प्लस 0.4 टाइम्स 0 देन 1। नाउ एडिंग ऑल दीज नंबर्स वी गेट 1.61051। Therefore 1.1 to the power 5 equal to 1.61051 और ये एग्जैक्ट 5 प्लेसेस तक हमारा यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन है और ये नंबर भी करेक्टली आ जाती। अगर यहाँ पर ये नंबर सपोज कर लो होता 0.9 तो हम लोग इसको क्या लिखते 1 माइनस 0.1 टू द पावर 5 और एक्सपेंशन को सेम लेना है, बस ऑल्टरनेट इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर देंगे और फिर हमारा जो माइनस का टर्म होगा उतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर इससे लेस हो जाएगी और 1 माइनस 1 सॉरी 0.9 होल रेज टू 5 की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो बायनॉमियल थ्योरम है उसका एप्लीकेशन भी बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन सोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है और आगे चलकर अभी हम लोग इसके नेगेटिव पावर फ्रैक्शनल पावर और बहुत ही एक्सपेंशंस बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं और बायनॉमियल थ्योरम का एप्लीकेशन यूजेज हायर स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अपना बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर करके आगे चलना है। Now see question number 6.
अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आया यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 9.9 टू द पावर 3 मीन्स 9.9 होल क्यूब यहाँ पर है। तो इसको हम लोग किस वे में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 9.9 is very close to 10. So it can be written as 10 minus 0.1 whole cube. So using the formula a minus b to the power 3 means a minus b whole raised to n के फार्मूले को एक्सपैंड करोगे और 3c3 हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म होगा बिकॉज ऑफ n equal to 3. So taking a equal to 10, b equal to 0.1 and n equal to 3. So we write here 3c0 into 10 cube plus 3c1. यहाँ पर है माइनस साइन, तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर माइनस लिखें या माइनस की साइन यहाँ पर इंक्लूड करके इंटू कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्लस का फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा और माइनस लेते हैं तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो यूजिंग प्लस फार्मूला 3c1 इंटू 10 स्क्वायर इंटू माइनस 0.1 प्लस 3c2 इंटू 10⁻1 इंटू माइनस 0.1 स्क्वायर प्लस 3c3 इंटू माइनस 0.1 होल क्यूब। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3c1 इज 1, 10 क्यूब 1000, here it is plus into minus becomes minus, 3c1 is 3 and 10 square is 100 into 0.1, 3c2 is also 3, 10 raised to 1 10 into 0.01 minus 0.001। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को अलग अलग नोट करते हैं। तो हियर इट इज 1000 minus 30 plus 0.3 and last one is minus 0.001. So adding these two, 1000 plus 0.3 that is 1000.3 minus 30.001. अब ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वी गेट 970.299। ये रहा हमारा 9.9 होल क्यूब बिकम्स 970.299। आगे चलते हैं, अब इसमें अगला टर्म अपना फाइंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन विच इज गिवन 0.9 टू द पावर 4। तो 0.9 टू द पावर 4 इट इज वेरी क्लोज टू 1, so we should write here 1 minus 0.1 whole raised to 4. Here a equal to 1 and b equal to 0.1, n equal to 4. So using the formula a minus b whole raised to n, we get 4c0 1 raised to 4 minus 4c1 into 1 cube into 0.1 plus 4c2 into square of 1 into 0.1 square minus 4c3 into 1 into 0.1 whole cube plus 4c4 into 0.1 whole raised to 4. So 4c0 is 1 and 1 raised to 4 is also 1, so 1 into 1 minus 4c1 that is 4 into 1 into 0.1 प्लस 4c2 का वैल्यू है 6 और रिमेनिंग टर्म्स के लिए 1 इंटू 0.01 माइनस 4c3 आल्सो 4 इंटू 1 इंटू 0.1 क्यूब दैट इज 0.001 प्लस 4c4 इज 1 and 0.1 whole raised to 4 becomes 0.0001. So it is equal to 1 minus 0.4 plus 0.06 minus 0.004, ये इस टर्म के लिए और लास्ट के लिए हो गया 0.001. तो एडिंग द पॉजिटिव टर्म्स, अब देखो 1 प्लस 0.06 और एक है 0.001, ये तीनों को ऐड कर लिया, वी गेट 1.0601 माइनस अब ये 0.4 और माइनस 0.004 इनको ऐड कर लिया, वी गेट माइनस 0.404। नाउ सब्ट्रैक्टिंग हियर वी गेट 0.6561। तो ये रहा एक्सपेंशन ऑफ मीन्स 0.9 टू द पावर 4 इक्वल टू 0.6561। मीन्स अगर हम लोग 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो है 6561, बट हियर 4 प्लेसेस पावर 4 है तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 6561 पर हो जाएगा 0.6561। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बायनॉमियल एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशंस, फॉर द मल्टीप्लिकेशंस। और जिस किसी को भी कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं और या डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो में जा करके सभी फार्मूले एक बार रिवाइज करें। जस्ट प्रीवियस वीडियो यू विल गेट फार्मूला। मैं सभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि फॉर द फार्मूला रेफर जस्ट इट्स प्रीवियस वीडियो। इसके ठीक पहले का वीडियो देखो, वहां पर हमें फार्मूला लिस्ट मिल जाएगी।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज x plus 1 to the power 4 minus 4 into x plus 1 whole cube into x minus 1 plus 6 into x plus 1 whole square into x minus 1 whole square minus 4 into x plus 1 into x minus 1 whole cube plus x minus 1 to the power 4। ये हमारा है क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक पूरा मीन्स ये किसी क्वेश्चन का एक्सपेंशन दिया। अगर हम लोग एक एक टर्म को एक्सपेंड करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करें फिर सिंप्लीफाई करें, इट विल टेक सो मच टाइम। तो आइए हम इसको पहले पकड़ते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एक एक्सपेंशन किसका है, किसी का तो एक्सपेंशन है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन टर्म्स। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1, नथिंग दैट इज 1। हियर इट इज 4, हियर इट इज 6, हियर इट इज 4, हियर इट इज 1। तो हियर कोफिशिएंट्स आर 1 4 6 4 1, ये हमें लिखना है। ये कोफिशिएंट्स आर 1 4 6 4 1। विच आर द वैल्यूज ऑफ। अब देखो n यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 4 और यहाँ पर टर्म्स हैं, तो टोटल कितने टर्म्स दिए गए हैं इस एक्सपेंशन में, 5। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या है, 4। क्योंकि देखो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर n है 4 तो एक नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 5। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 दिया है तो n इक्वल टू 4, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या दिखा दी जाएगी, 4। तो अगर n 4 है तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 respectively. Means these are the values of, 1 is the value of 4C0, 4 is the value of 4C1, 6 is the value of 4C2 and 1 is the value of 4 is the value of 4C3 and 1 is the value of 4C4। यहाँ पर ये 4 4C3, 6 4C2, 4 4C1, 1 4C0। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पर हैं ऑर्डर में। तो हमारे पास जो सी फॉर्म में कोफिशिएंट है वो मिल गए यहाँ पर। मीन्स जो यहाँ पर कोफिशिएंट दिए गए थे 1 4 6 4 एंड 1, ये वैल्यूज हैं सी के टर्म्स में यहाँ पर। Therefore the given expression can be written as, मीन्स गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसा लिखोगे, यहाँ पर देखो 4C0 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 4C1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4C2 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4C3 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब प्लस 4C4 इंटू एक्स माइनस 1 होल रेज टू 4। यहाँ पर देखो मैंने 4 माइनस 1 लिखा और यहाँ पर दिया है होल क्यूब, तो एक ही मीनिंग है क्योंकि मैं फार्मूले में लिख रहा हूँ। यहाँ पर होल स्क्वायर है और 4 माइनस 2 है तो एक ही बात है। यहाँ पर 4 माइनस 3 है, यहाँ पर इसका पावर है 1, तो एक ही मीनिंग है दोनों की, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दिस मीन्स अब अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एन की वैल्यू तो 4 है, तो डिसाइड हो गई, एन इज 4। अगर हम लोग ए और बी के वैल्यू को डिसाइड करना चाहें तो हमारे जो ए की वैल्यू है वो है एक्स प्लस 1 और बी की वैल्यू है एक्स माइनस 1। देखो ए रेज टू 4 माइनस 1 इंटू बी, तो ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड बी इक्वल टू एक्स माइनस 1। मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल रेज टू 4। देखो a माइनस बी होल रेज टू 4 के फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पर। हियर a इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड b इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल रेज टू 4। नाउ जस्ट ओपन द इंटीरियर ब्रैकेट्स, वी गेट x plus 1 minus x and here minus into minus becomes plus 1. So x going by x, here 1 plus 1 becomes 2, तो ये हो गया 2 raised to 4। तो 2 raised to 4 की वैल्यू होती है 16, इजिली फाइंड कर सकते हो। अब ये सोचो कि अगर इस एक्सपेंशन में हमने ये ट्रिक नहीं लिया और एक एक टर्म में अगर a प्लस बी होल रेज टू एन, ए प्लस बी होल रेज टू 3, ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ पर सभी में अगर यूज करोगे तो दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंदी और उसके बारे में सोचना भी नहीं है। और ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से पूछे जाएंगे, जिसका आंसर बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही फास्ट विद इन अ मिनट यू कैन फाइंड। यहाँ से डायरेक्टली डिसाइड करो
AB के values and highest power is n, and write the term this one second last only, we get its value 16. तो within a minute few seconds में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 15 to 20 seconds ही लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हमें पूरा डिटेल्स एक्सपेंशन और समझने के लिए लिखना है तो फुल लिखना है, और एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में तो पूरा एक्सपेंशन लिखना है, अदरवाइज मार्क्स विल नॉट बी गिवन। तो ये हमारा फुल एक्सपेंशन है विथ फार्मूला, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया। तो इस तरह से कॉलेज एग्जाम में लिखना है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मल्टीपल चॉइस के लिए कितने भी शॉर्ट में जा सकते हो। आइए अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। We find the value of 2x minus 1 whole raised to 4 plus 4 into 2x minus 1 whole cube into 3 minus 2x plus 6 into 6 into 2x minus 1 whole square into 3 minus 2x whole square plus 4 into 2x minus 1 into 3 minus 2x whole cube plus 3 minus 2x whole raised to 4। ये हमारे पास एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि काउंट द टर्म्स। देखो 1, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, और ये हो गया 5। तो देयर आर 5 टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस मीन्स n इक्वल टू 4, या इनका जो हाईएस्ट पावर है, चाहे स्टार्टिंग से या एंडिंग से, देख सकते हो 4 ही है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4। चलो n की वैल्यू कंफर्म हो गई। अब इसके बाद हमें ये ढूंढना है कि व्हाट आर द गिवन कोफिशिएंट्स, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है। तो कोफिशिएंट्स देखो यहाँ पर है 1, 4, 6, फिर से 4 और 1। तो वी राइट हियर द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन टर्म्स आर 1, 4, 6, 4, 1। Which are the values of 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। जैसा कि मैंने अभी जस्ट इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एक्सप्लेन किया, वहां पर भी n इक्वल टू 4 था और वैल्यूज भी सेम थे। तो 4C1 फॉर 1, 4C0 फॉर 1, 4C1 फॉर 4, 4C2 फॉर 6, 4C3 फॉर 4 एंड 4C4 फॉर 1 अगेन। तो अब हम क्या करते हैं कि जो गिवन एक्सपेंशन है उसको हम लोग अपने सी के टर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 4C0 इंटू 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 प्लस 4C1 इंटू 2x माइनस 1 होल क्यूब इंटू 3 माइनस 2x प्लस 4C2 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 4C3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2x होल क्यूब प्लस 4C4 इंटू 3 माइनस 2x होल रेज टू 4। ये हमने लिख दिया। मीन्स जहां पर हमारे पास ये नंबर्स थे 1, 4, 6, 4, 1, वहां पर हम 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 को इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये हमने इंक्लूड कर दिया। तो इंक्लूड करने के बाद जो हमारा ये एक्सप्रेशन बना, अब इसको अगर हम लोग केयरफुली देखें, ध्यान से देखें और फार्मूले से कंपेयर करें, तो इट इज द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x होल रेज टू 4। देखो a प्लस बी होल रेज टू 4, ये हमारा एक्सपेंशन आ गया 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x होल रेज टू 4। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं कि 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x होल रेज टू 4। तो हियर 2x गोइंग बाय 2x एंड 3 माइनस 1 बिकम्स 2। तो 2 रेज टू 4, क्योंकि पावर 4 कंटिन्यू चलता ही रहेगा। 2 रेज टू 4 बिकम्स 16। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ भी आंसर 16 है और यहाँ पर भी आंसर 16 है, दोनों की आंसर 16 है। पावर भी 4 है, पावर भी 4 है, 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 रेज टू 4 16, 2 रेज टू 4 16। सिर्फ ये लास्ट के आंसर मैच कर रहे हैं, लेकिन इनका एक्सपेंशन अलग है, ए बी के वैल्यूज डिफरेंट है, एन सेम है। और पहले क्वेश्चन में भी ए बी के वैल्यूज डिफरेंट है, एन की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। और अब क्या करते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग अगले वीडियो का वेट करते हैं। तब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So dear student, for the remaining questions and remaining chapters, remaining parts of mathematics and for the competitive exams questions, ये सभी प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।